हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज एक ऐसी वीडियो के अंदर जहां हम मार्केट की आज बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो डेली एनालिसिस है हमारा स्टॉक मार्केट का, वो आज चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि आप लोगों के जो कमेंट्स थे वो आ रहे थे। और कमेंट से एक हमारे व्यूअर का बहुत ही बेहतरीन कमेंट था। वो कह रहे थे कि सर आपने ना मार्क्सन फार्मा की इतनी बात की है, लेकिन आज अगर आप बात ही नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है जी, आज आपके साथ बात करते हैं। तो दूसरी बात करेंगे मार्क्सन फार्मा पे। एक सवाल आप जो पूछ रहे थे कि सर कहाँ पर आपको लगता ही है कि वैल्यू जो है बनती है। तो देखिएगा, अभी इस डाउनफॉल के अंदर हमने जो है जिस शेयर्स को एक्यूमुलेट किया वो शेयर है जुबिलेंट इंग्रेविया, और मेरी जो पर्सनल बाइंग प्राइस है वो 362 रुपीज़ की है। तो जो भी हमने लास्ट हाल फिलहाल में लिया, तो मेरा जो व्यू था, देखिएगा आप लोग जानते हैं कि जुबिलेंट इंग्रेविया पे हमारा व्यू पॉजिटिव था। और अल्फा मेंबरशिप के माध्यम से हम बताते रहते कि जब इस शेयर्स में वीकनेस आई थी तो हमें लग रहा था कि नीचे के लेवल्स आएंगे। जब ये शेयर्स 500 रुपये के आसपास जो है ट्रेड कर रहा था, तब हमने कहा था कि 460 रुपये और 410-20 के बीच में भाव आ सकते हैं। वो आए, हालांकि भाव उसके भी नीचे चले गए। तो जब हमारे सोचने वाले भाव के नीचे शेयर चला जाए और जिस पर हम फंडामेंटल बुलिश हैं, तो हम अल्टीमेटली एक इंतज़ार कर रहे थे। और मार्च की क्लोजिंग जो थी उसमें लोगों की जो है सेल और परचेज़ की एक्टिविटीज़ इसलिए भी चलती हैं कि कुछ बहुत सारी टैक्स एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो उसी समय पर इस शेयर्स में एक बिकवाली देख रहे थे हम, और वहाँ पर हमने इस शेयर्स को एक्यूमुलेट किया। और अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये हो सकता है कि भाई अगर मुझे नीचे मिलेगा तो मैं और भी इससे शेयर्स के अंदर एक्यूमुलेशन कर सकता हूँ। तो ये वो शेयर है जिसकी बारे में हम बहुत सारे समय से चर्चा करते रहे हैं। और देखिएगा, जो भी शेयर्स लिए हैं वो मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हैं। और मैं ये भी आपको बोलना चाहूँगा कि देखिएगा, हम दिन में न इतने जो है ट्रेड्स करते हैं। ज़्यादातर ट्रेड्स हमारे एफएनओ के अंदर, और उनमें भी ज़्यादातर जो ट्रेड्स होते हैं हमारी ऑप्शंस मार्केट के होते हैं, जो कि बैंक निफ्टी से रिलेटेड होते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे ट्रेड्स हमारे डिलीवरी बेस भी होते हैं, जिसमें स्विंग ट्रेड्स भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ कि जी अभी जो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है उसको हम बेचेंगे नहीं। हाँ, उसको तो शायद अभी हम नहीं बेचेंगे, लेकिन बाज़ार की परिस्थिति के अंदर हम और शेयर्स भी खरीदते हैं, बेच भी देते हैं। तो हर सेल या परचेज़ को जो हम ट्रेड में लेते हैं उसको बता पाना मुश्किल होता है। हालांकि हमारा इस शेयर्स के ऊपर जो व्यू है वो एक पॉजिटिव व्यू है। और मान लीजिएगा कि अगर हमने कुछ शेयर्स, मान लीजिएगा हमें अभी कल हमें लगे, मान लीजिएगा इसका पैटर्न अच्छा बन रहा है, तो हम हो सकता है इसको 375 रुपये पे भी ले लें, और फिर हमें लगे कि यार ये 405 410 तक जा सकता है, तो हम वहाँ पे एग्जिट भी करेंगे। तो जो शेयर्स ट्रेड में होते हैं ना, उसकी एक अलग स्टोरी होती है। और जब मुझे लगता है कि जब बीटन डाउन स्टॉक्स होते हैं तब भी खरीदने का शायद सही समय होता है। अभी भी इस कंपनी के रिजल्ट जो है, पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट उम्मीदों से ख़राब थे। उम्मीद जो हम कर रहे थे इन्वेस्टर्स, उसके ख़राब थे। लेकिन हम जब इन्वेस्टमेंट लॉन्गर टाइम फ्रेम में करते हैं तो हम इस बात को समझते हैं कि अगले 2-4 क्वार्टर अगर ख़राब होंगे तो उस समय हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो इसीलिए जब क्वार्टर रिजल्ट्स ख़राब हुए थे तो मैं थोड़ा सा इस शेयर्स के ऊपर बैक फुट पे आ गया था, और मैंने अपने प्राइजेस नीचे की तरफ सेट कर दिए थे। और हालांकि देखिए, वहाँ पर भी 480 रुपये में भी मैंने ये शेयर्स खरीदे थे। और मैं भी एंटिसिपेट नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था कि 440, उसके बाद 410, मतलब वर्स्ट केस है मुझे 410 का भाव लग रहा था, लेकिन वर्स्ट का भी वर्स्ट हो गया। और बाज़ार में जिस तरीके से स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट हुई, तो हमें 362 रुपये के भाव में एक अच्छी वैल्यू जो है लगता है कि ठीक है। और हो सकता है कि उसके बाद भी अगर ये शेयर्स गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अब वैल्यू है, हमें लगता है कि वैल्यू और जो रिस्क है और रिवार्ड है उसके एंगल से फेवरेबल है। हमारा व्यू देखिएगा इस शेयर्स में, अब जो हमने शेयर्स लिए हैं फिलहाल में, हाल फिलहाल में, वो शेयर्स में हमें लग रहा है कि हम अगले 2 से 3 साल के अंदर 100% की रिटर्न के लिए प्ले करेंगे, 100% की रिटर्न के लिए प्ले करेंगे अगले 2 से 3 साल के अंदर। और पेशेंस है गेम, और बीच में हमारे ट्रेड्स चलते रहते हैं, आप लोग जानते भी हैं। और मैं आपको अल्फा मेंबरशिप के माध्यम से सजेस्ट भी करता रहता हूँ, बताता भी रहता हूँ कि भाई इस तरीके से मेरी अभी हाल फिलहाल में ये राय है। तो जो शेयर्स भी हम चर्चा में रखते हैं, तो जो बाकी अल्फा स्टॉक्स हैं उनमें भी, तो ये शेयर्स हम देखिएगा नॉर्मल फोरम पे हमेशा चर्चा करते रहते हैं। बहुत समय हो गया था इस पर चर्चा नहीं की थी, इस पर हमने फंडामेंटल व्यू भी एक रखा था। शेयर बाजार है, देखिएगा बाजार में उतार चढ़ाव तो चले रहते हैं, लेकिन अगर बाजार की गिरावट में नहीं खरीदोगे तो फिर कब खरीदोगे।
और गिरावट का कोई अंतिम नहीं होता कि भाई इसके बाद गिरेगा नहीं, बट हम एक इंट्रेंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू देखने की कोशिश करते हैं। और बिजनेस है बहुत सारे फैक्टर से काम करता है, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी भी है, मैनेजमेंट भी है, प्रोडक्ट भी है, रॉ मटेरियल भी है, फिनिश गुड्स भी है, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ भी है, इन्वेस्टर बिहेवियर भी है, सो मैनी थिंग्स। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जो शेयर बाजार होता है उसमें जो रिस्क है और जो रिवार्ड होता है वो एक्सट्रीम लेवल पे होता है। जब शेयर गिरने पे आते हैं ना तो एक्सट्रीम गिरते हैं, चलने पे आते हैं तो भी एक्सट्रीम चलते हैं। जब गिरते हैं ना तो आपकी उम्मीदों से ज़्यादा भी गिर जाते हैं, और जब चलने पर आते हैं ना तो आप प्रॉफिट बुक करके बैठ जाते हैं और उसके बाद भी 4-4, 5-5 गुना हो जाते हैं शेयर। ये शेयर बाजार है। और कभी कभी आप इतने खुशकिस्मत होते हैं कि सब आपने शेयर बेचा और उसके बाद वो शेयर चला ही नहीं, बट ऐसा बहुत कम होता है देखने के लिए। तो जुबिलेंट एनग्रीविया पे जो हमारा जो व्यू था वो मैंने आपके साथ बता दिया। रिजल्ट अभी भी ख़राब ही आने की उम्मीद है मुझे, तो हम वहाँ का भी स्कोप छोड़ के बैठे हुए हैं। और मैं आपको खुद भी इस बात को बोलना चाहूँगा कि अभी मार्च के अंदर जो है कुछ पोजीशंस जो हमारी थी उनमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट था, और उन प्रॉफिट्स को हमने, जो भी हमारे सामने कुछ लॉस थे तो हमने उन लॉस को बुक कर लिया कि यार कौन इनकम टैक्स देना चाहेगा, तो वो जो शेयर्स हमने बेचे उसके सामने प्रॉफिट भी बुक कर लिया। अब वो पोजीशंस हम अगले साल में कैरी करेंगे, तो वहाँ से कुछ फंड्स हमारे पास रिलीज़ हुए हैं, तो उन फंड्स को हम थोड़ा सा खरीदने के मूड में ही रहेंगे, बट स्टेप वाइज। अचानक ऐसा नहीं है कि क्योंकि जो एडजस्टमेंट हुई है तो उस एडजस्टमेंट में कुछ फंड्स जो है हमारे हाथ में आए हैं, कुछ कैश फ्लोज कल भी आएंगे। हालांकि कुछ और एडजस्टमेंट्स जो हम कर रहे हैं, तो व्यू मेरा ऐसा है कि अगर बाज़ार के बारे में व्यू है, बाज़ार में मेरा न्यूट्रल व्यू है। और जहाँ जहाँ अच्छी कंपनियाँ हैं जिनका लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा है, जहाँ पर हम लॉन्ग टर्म में बुलिश हैं, रिजल्ट ख़राब आएंगे, जहाँ पे भाव टूटेंगे, वहाँ पर हम थोड़ा सा लंबे समय के नज़रिए से सोचते हुए कुछ और बाइंग कर सकते हैं। दूसरा शेयर जिसकी तो चर्चा ही ना करें तो बढ़िया है, ये शेयर था बेताज बादशाह। जब सारा बाजार टूट रहा था ना, ये शेयर कह रहा था भाई मैं तो खड़ा हुआ हूँ। और देखिएगा इस शेयर्स में ये खड़ा हुआ ना, देखिएगा मैं आपको एज ए डिस्क्लोजर बता दूँ, इस शेयर्स में हमने प्रॉफिट बुक भी किया है। रीज़न यही था क्योंकि हमने कहा कि यार देखिएगा इसका जो प्रॉफिट आएगा अगले साल, अगर मान लीजिएगा हम इसको अगले साल बेचेंगे, सरकार हमसे पूरा टैक्स मांगेगी, तो हमने क्या किया कि इसका प्रॉफिट यहीं काट दिया इस बार, कुछ हिस्सा, सारा नहीं थोड़ा बहुत, तो कुछ हिस्सा हमने यहीं बेच दिया। और जो शेयर्स हमारे लॉस में थे उनको हमने बेचकर अप्रैल महीने में हमने खरीद लिया, या अब खरीद लेंगे, नहीं भी खरीदें तो। ये मैंने नहीं किया है, बहुत लोगों ने किया है, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो ये करते हैं। तो हुआ क्या कि जो हमारा गेन बनता मार्क्सन फार्मा पे, वो मान लीजिएगा मैं अप्रैल में बेचने लगता या इस साल में बेचता तो मुझे टैक्स देना पड़ता। अब मैंने क्या किया, वहीं बेचकर जो शेयर्स लॉस में थे उनका लॉस भी बुक कर लिया, वो भी बेच दिया। तो अब पोजीशन क्या हुई कि नलीफाई होगी, तो आपने जो सरकार को टैक्स देना है वो मिनिमम देना है। मतलब जो आपके पास वो, क्योंकि हमने जो पूरे साल भर में जो है वो जो पैसे हैं हमने ट्रेड में भी जो है, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में भी कुछ पैसे हमारे बने हैं, तो उन सब को अगर देखते हुए तो हमने ऐसी पोजीशंस पे ले आए कि जिससे कि हमारी टैक्स लायबिलिटी कम से कम हो सके। और हालांकि उसमें कॉस्ट भी होती है, क्योंकि शेयर खरीदने बेचने की जो खर्चा होता है तो तकरीबन 1 से 1.25% वो भी लग जाता है। और फिर कभी कभी खरीदने में भी जो है गलती हो जाती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो बात है मार्क्सन फार्मा की, तो मार्क्सन फार्मा वो शेयर रहा जब बाजार रोज़ टूटता था ना, ये कहता था चलो मैं ऊपर चलता हूँ। तो इस शेयर्स ने ना बेताज बादशाह की तरह जो है बाजार की हर गिरावट के अंदर जाके खड़ा हो गया, और शेयर्स में एक अच्छा खासा एक्युमुलेशन हो रहा है। हालांकि मैं आपको खुद बोलना चाह रहा हूँ कि भाई देखिए, जो शेयर्स अभी हमने एडजस्टमेंट में बेचे हैं तो कुछ संख्या हमारी कम हो गई है शेयर्स बेचने की वजह से। हालांकि वो शेयर्स हम सही समय पर दोबारा से एक्युमुलेट करेंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा सा 4-5% नीचे मिले, और अगर नहीं भी मिलेंगे ना तो मैं आपको बोलूँ मेरी पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा थी इसमें, तो हो सकता है अगर वो नहीं मिलेंगे तो बाजार में मुझे भी दूसरी अपॉर्चुनिटी, जैसे भी मैंने आपको जुबिलेंट एनग्रीविया बताया, तो कैश को हम बेस्ट एलोकेट करने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग टर्म व्यू मेरा अभी भी मार्क्सन फार्मा में बुलिश है, अभी भी मेरे पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा शेयर मार्क्सन फार्मा ही है। तो ये वीडियो मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रह सकती है। किसी भी तरीके की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं क्या सोचता हूँ, मेरे क्या व्यू हैं, किस तरीके से मैं किन शेयर्स को पसंद कर रहा हूँ, किसको नापसंद कर रहा हूँ, कुछ जो टैक्स एडजस्टमेंट में हमने काम किए वो सब चर्चा आपके साथ की। देखिए व्यू सबका इंडिपेंडेंट होता है। मैं अभी भी देखिए दोनों चीज़ जो आज आपके साथ चर्चा करूँ,
मुझे लग रहा है 2-3 साल के अंदर ना ये दोनों शेयर्स बहुत अच्छी रिटर्न्स देंगे। अगले 2-3 साल में मुझे लगता है बड़े आराम से जो है ये शेयर्स मान लीजिएगा सब सही सलामत रहता है इकोनॉमी में, या जो बाकी फैक्टर्स मैंने बताया अगर वो सही सलामत रहते हैं तो मार्क्सन फार्मा भी मुझे लगता है कि 100% से ज़्यादा की रिटर्न्स देगा। और जुबिलेंट इनग्रेविया पे भी हम बुलिश हैं। और ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि मैं ये मानता हूँ कि दोनों डिफेंसिव है। मार्क्सन फार्मा तो प्योर देखिएगा मेडिसिन वाला बिजनेस है, यहाँ पे हमारा बुलिश भी। और मैं और भी फार्मा शेयर्स हैं मेरे पास, और बाजार की उस उठा पटक में मुझे शायद अब सबसे ज़्यादा पसंद ही फार्मा आ रहे हैं। बेशक से कुछ शेयर्स हमारे फार्मा के नीचे भी चल रहे हैं, कुछ फार्मा के शेयर्स में हमने प्रॉफिट बुकिंग भी की है, जैसे जाइडस लाइफ के अंदर हमने बायबैक के समय पर भी आपके साथ चर्चा की थी कि भाई एग्रेसिवली हमें बाय लगती थी, कुछ बायबैक में भी हमने शेयर्स दिए तो वो भी अच्छे पैसे मिले। उसके बाद बायबैक के बाद भी वो शेयर्स 100 रुपये के आसपास का रनअप कर चुका, 100 से भी ज़्यादा का। तो वहाँ पर हमने हालांकि एग्जिट कर लिए। तो जुबिलेंट लाइफ अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मीडिया के अंदर जुबिलेंट लाइफ के अंदर रोज़ कॉल्स आ रही हैं, रोज़ बाइंग कॉल्स आज कल आप सुन रहे हैं। बट जब सबकी भाई कॉल आ रही थी तब हम बेच कर निकल गए, और मेरा भी कोई व्यू नहीं है। और हालांकि वो कंपनी भी अच्छी है, और कुछ फार्मा शेयर्स भी हैं हमारे पास, और जैसा कि हम चर्चा आपके साथ करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा जो आउटलुक है अगले 2-3 साल में फार्मा पे मुझे ठीक लगता है। और जो उठा पटक है बाज़ार की शायद ये भी समझ जाएगी थोड़ा सा, इस क्वार्टरी रिजल्ट्स हैं तो यहाँ पे बाज़ार थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा। और देखिएगा अब ये जो साल है ये तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ कंसोलिडेशन का है, तो आप स्विंग ट्रेड्स कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि जब चीज़ सस्ती मिले तो वहाँ पर उठाने की कोशिश करें। लेकिन सस्ती का कोई पैमाना नहीं है, सस्ती और भी सस्ती हो जाती है। बट फंडामेंटल साउंड कंपनीज़ हैं, उनको अगर हम अपने फोकस में रखते हैं तो शायद जो है चिंता की बात नहीं होती है। तो इसके बाद एक वीडियो मैं आपके साथ और शेयर करूंगा, तो वो वीडियो देखिएगा, एक्सक्लूसिव अल्फा मेंबर्स वीडियो होगी। और ये जो वीडियो है ये हम अपने नॉर्मल फोरम पे आज की जो डेली एनालिसिस मार्केट है उसकी जगह पर आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। आज का ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।